ठीक बेटा, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं। इससे जस्ट पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि ये रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अब उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, समय थोड़ा सा आपका कम लगे इसलिए थोड़ा सा बोर्ड में सजा दिया है। क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल है वो बी पे बन रहा है, ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, दो पार्ट है। पहला पार्ट है कहता है साइन ए कॉस ए पता कर लो, और दूसरे पार्ट में कहता है कि साइन सी और कॉस सी पता कर लो, ठीक है बेटा। अच्छा, इस फिगर में हमने बाई चांस ऐसा फिगर बना दिया, बस कंडीशन ये है कि जो बी है वहां 90 डिग्री आपको रखना है, 90 डिग्री पे बी फिक्स करना है। बाकी सी और ए आप अपनी इच्छा अनुसार आप जैसे भी चाहो वैसे सेट कर सकते हो। बाई चांस हमारी जो बेस लाइन है वो बी सी बन गई है और वर्टिकल लाइन जो है हमारी ए बी बन गई। आप ए को यहाँ लोकेट कर सकते हो, सी को यहाँ लोकेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको गिवन क्या बेटा, एक तो ये गिवन है कि 90 डिग्री बी पे है, दूसरी चीज ये गिवन है कि जो ए बी है, ए बी साइड की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, बी सी साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। अच्छा, साइन ए कॉस ए, इसे जस्ट पहले वाले सेशन में मैं पढ़ा था बेटा कि साइन ए क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, ठीक है। साइन ए क्या है, एंगल ए के जस्ट सामने जो साइड आ रही है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। अब देखो बेटा, आपको हाइपोटेन्यूज पता करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज के लिए इससे पहले भी क्लास में हम लोगों ने किया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो इस फिगर के हिसाब से फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमको पता करना है, तो हमने इसमें कुछ नहीं सब्सिट्यूट रखा वैल्यू। ए बी की जगह पे हमने 24 सब्सिट्यूट कर दिया, बी सी की जगह पे हमने 7 सब्सिट्यूट कर दिया, ठीक है। इनका होल स्क्वायर करेंगे तो 24 को यहाँ हमने कैलकुलेट किया, 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 576 आएगा। क्या आएगा? 576। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, ठीक है। अब 49 और 576 का सम करेंगे तो 625 आएगा। तो ये हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर साल होकर के कितना आ गया बेटा? 576 प्लस 49, इन दोनों को साल प्लस करेंगे तो 625 आएगा। ए सी से यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट अब 625 के 625 के हम फैक्टर कर लेंगे। क्या? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एक पेयर ये बन गया, एक 5 ये ले लिया, एक पेयर यहाँ बन गया, यहाँ से एक 5 ले लिया, तो ए सी की वैल्यू हो गई हमारी 5 इंटू 5 यानी 25। ए सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 25, ठीक है, 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे हम, यहाँ ए सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, तो हमको क्वेश्चन करने में आसान हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है कि अब हम आएंगे मेन क्वेश्चन पे। हमने तीनों साइड पता कर ली, तीनों साइड पता क्या कर ली, दो साइड गिवन थी, तीसरी साइड थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज हमने पता किया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा था कि फाइंड डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। अब देखो इस एंगल की बात होने लगी बेटा, साइन ए का मतलब इस एंगल की बात, और साइन ए को हम जानते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC है। क्या बेटा? BC एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है 90 डिग्री सामने, तो BC हमारा 7 है, तो इसकी जो साइन A की वैल्यू है वो हमारा BC अपॉन AC इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन 25, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई। कहां से? क्या होता है बेटा? बेस। अब जो परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस हमारा 24 बचा,
24/25। ठीक है, ये हो गया हमारा ठीक है, ये हमारा हो गया cos A। ठीक है, अब sin C की बात करें। अब जब हम sin C की बात करेंगे बेटा तो चीजें पलट जाएंगी। हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो जस्ट सामने वाली साइड, यानी ये एंगल सी के सामने साइड है हमारी ए बी, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और इसकी वैल्यू दे रखी 24। और ए सी हमारा 25 है, ये फिक्स है। सिमिलरली cos C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर cos C परपेंडिकुलर हमारा 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है, तो बेस जो बचा वो थर्ड साइड हो जाएगी, यानी BC हमारी हो जाएगी बेस, और BC की वैल्यू 7 गिवन था और हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट किया था 25। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दोनों पार्ट हो गए। करना क्या बेटा, हमको ये दो साइड गिवन है तो हम थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, फिर साइन कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और रिमेनिंग साइड बेस होगी। हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों नोट कर रखे हैं। ये आसान है बेटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट किए हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक है, देखो ये राइट एंगल कहाँ बेटा, ये ट्रायंगल जो है हमारा PQR राइट एंगल एट Q है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो गया। ठीक है, ये दोनों साइडें अलग अलग एंगल के लिए, R के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और R के लिए बेस ये हो जाएगा। P की जब हम बात करेंगे तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा QR और बेस हो जाएगा हमारा PQ। ठीक है, हमको क्या पता करना बेटा, tan P क्या पता करना, tan P। तो tan P में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। जब हम tan P की बात करेंगे तो ये चीज हमको गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही कर लेंगे। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, यानी क्या लिखा बेटा, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब हमको गिवन है PR गिवन है 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ गिवन है 12 का स्क्वायर, QR हमको पता करना है QR का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144, इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, 144 इधर माइनस का हो जाएगा, इधर QR स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, तो 9 से 4 जाएगा 5 और 6 से 4 जाएगा 2, ये 25 आया और इक्वल टू QR स्क्वायर, तो QR इक्वल टू बेटा हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अंडर रूट कर देंगे इधर तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारी साइड आ गई 5। अब हमसे कुछ भी पूछे हम कैलकुलेट कर लेंगे। tan P कह रहा है तो tan P ठीक है, tan P क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया क्वेश्चन था, सोल्यूशन में हम लिख लेंगे क्या, tan P माइनस cot R है बेटा, cot R। ठीक है, तो tan P के लिए क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा हो जाएगा 5/12। क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, और cot R के लिए cot के लिए क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot R के लिए बेस हमारा 5 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5/12। ये साल का लेंथ है, तो ये हो जाएगा 10/12, और 10/12 को रिड्यूस करेंगे टू 5 10 2 6 12, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस करना था क्या बेटा, ये माइनस करना था। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 0। ठीक है, tan P की वही वैल्यू है जो हमारी cot R की है। क्यों, tan P के लिए जो हमारा था, tan P
क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P के सामने हमारा परपेंडिकुलर 5 है और बेस पे 12, और कॉट R बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो R के लिए बेस हमारा 5 है और ये परपेंडिकुलर 12 है। दोनों सेम चीजें आ रही, माइनस करने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्या कहता है कि sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अच्छा, एक चीज हम आपको और बताना चाह रहे हैं क्या, कि sin a दे रखा है तो हमको क्या करना है, एक्यूट एंगल को हम a बना लिखेंगे। इसको हम 90 डिग्री नहीं लिख सकते, बाकी हमारी मर्जी कोई चीज हम कहाँ लिखें। ठीक है, ABC हमने एक ऐसा फिगर बनाया। अच्छा, गिवन है बेटा sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4। तो बेटा ये न समझना कि जो परपेंडिकुलर की लेंथ 3 यूनिट है और हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज की यूनिट 4 यूनिट। क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो दे रखा है। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ 3 हम लिख दें, परपेंडिकुलर ये हो गया 3 हो गया, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज को 4 लिख दें, और एक हम दूसरा फिगर बनाएं, ठीक है, और इसको हम 6 लिख दें और इसको 8 लिख दें, और यहां भी हम A, B और C लिख दें। तो बेटा यहाँ के हिसाब से हमारी मेजरमेंट जो है वो 6 यूनिट और 8 यूनिट आएंगी। तो यहाँ भी हमारा जो साइन A है वो क्या हो जाएगा, 6/8। इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या 2 3 या 6, 2 4 जा 8, ये भी 3/4 आया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि साइन A यदि हमको गिवन है तो साइन परपेंडिकुलर नॉट इक्वल टू 3 यूनिट एंड हाइपोटेन्यूज नॉट इक्वल टू 4 यूनिट, दिस इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ये 3 और 4 के रेशियो में कुछ भी हो सकता है बेटा। तो हम क्या करेंगे, साइन A इक्वल टू दे रखा है 3/4, तो हम कैलकुलेशन के लिए, फिगर के लिए, मेजरमेंट के लिए हम इसमें कांस्टेंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, एक कांस्टेंट कि 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में कोई परपेंडिकुलर हो सकता है जिसका 3 के, यहाँ नहीं डालेंगे, फिगर में बना लेंगे। ठीक है, यहाँ 3 के लिख देंगे और ये 4 के लिख देंगे। ठीक है, अब के हमारा कुछ भी हो सकता है, के 1 हो सकता है तो 3 और 4 हो जाएगा, के 2 हो जाएगा तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 6 और 8 होगा तभी रेशियो हमारा 3/4 का आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के रिस्पेक्ट में हम ए भी कैलकुलेट कर लेंगे। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने क्या यूज किया बेटा, BC इक्वल टू 3 के, BC इक्वल टू 3 के और AC इक्वल टू कितना होगा 4 के। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। फिगर यहां बना देते हैं, ट्रायंगल ABC एक्यूट एंगल ए बनाना था, B हो गया, C और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको एक कांस्टेंट में हमने डाल दिया। परपेंडिकुलर P जो BC है इसको हमने 3 के एज्यूम कर लिया और हाइपोटेन्यूज AC जो है इसको 4 के एज्यूम कर लिया। अच्छा, ये एक कांस्टेंट हमने डाल दिया, सीधे सीधे 3/4 यदि हम लिख देते हैं तो बेईमानी हो जाएगी। ये हो जाएगा कि ये 3 हमारा मेजरमेंट 3 यूनिट फिक्स है और ये 4 यूनिट फिक्स, जबकि ये फिक्स नहीं है बेटा। ठीक है, ये 6 और 8 भी हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9 और 12 भी हो सकता है, इसलिए हमने एक कांस्टेंट यहाँ डाल दिया। ठीक है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा। क्या लिखें, AC स्क्वायर, लिटिल इंटीग्रल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
इसमें एक चीज पता है, एक चीज नहीं पता है, क्या लिखा हमने, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, AC हमको गिवन है 4K का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू BC हमको गिवन है 3K का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब 4K को 4K से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 16K स्क्वायर आएगा, और 3 को 3K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9K स्क्वायर आएगा इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, इधर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर चला जाएगा। क्या बेटा, प्लस है ना, ठीक है, 9K स्क्वायर में ट्रांसफर कर देंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, तो K का तो रूट आ जाएगा बेटा, K स्क्वायर का रूट K आता है, और 7 का रूट नहीं आएगा, तो इसको लिख सकते हैं √7 इंटू K। आंसर को हम बाद में लेते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट हमारा आ गया √7 इंटू K। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना था, हमको cos A और tan A कैलकुलेट करना था, तो हमने बेस बेटा पता कर लिया, बेस हमारा आ गया √7 बेस। ठीक है बेटा, हमको क्या कैलकुलेट करना था, हमको cos A पता करना था, tan A पता करना था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए cos A क्या हो जाएगा, cos A क्या हो जाएगा, लिख लें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और A के लिए बेस हमारा √7K आया है, √7K होल अपॉन हाइपोटेन्यूज 4K। ठीक है, K कैंसिल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा √7/4 आया। ठीक है, tan A कैलकुलेट करना है, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है 3K, अब बेस हमने कैलकुलेट किया है √7K। ठीक है, K कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/√7। ठीक है, तो cos A आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √7K अपॉन 4K, K कैंसिल हो गया, √7/4 आया, और tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3K अपॉन √7K, K कैंसिल हो गया, तो ये ही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, इनको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमने किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब एक जैसे हैं, फोर्थ भी वैसा ही है, बस इसमें क्या है, इसमें गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। अब थोड़ा सा घुमा दिया, क्या 8 का डिनोमिनेटर नहीं दिया यहाँ, और यहाँ लिख दिया 15 cot A इक्वल टू 8। तो हम क्या करेंगे बेटा, cot A हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, cot A गिवन ये है, तो R इसको हम लिख सकते हैं cot A। ठीक है, 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A हो जाएगा हमारा बेटा 8/15। ठीक है, बस इतना हमको पता करना था कि cot A क्या है। 15 cot A इक्वल टू तो 8 दे रखा था, लेकिन cot A को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने क्या किया, 15 को उधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में था cot A के साथ, तो यहाँ 8 के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, और एक्यूट एंगल को A दिखा दें। ठीक है, एक्यूट एंगल को A दिखा दिया, A, B और C कहीं भी लिख दो, यहाँ 90 डिग्री दिखा दिया। cot A इस एंगल के लिए क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, tan का इनवर्स होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये इसको हम लिख सकते हैं बेस यानी 8K, और परपेंडिकुलर को डाल देंगे 15K। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में हम AC कैलकुलेट कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम sin A बता देंगे। sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15K अपॉन AC हमको कैसे कैलकुलेट करना है, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। sec A क्या होता है, cos A का इनवर्स। sec A क्या होता है, cos A का इनवर्स,
और कास ए होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे आप कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा sec थीटा इक्वल टू 13/12, इसमें भी वही एक बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक्यूट एंगल की जगह पे हम थीटा मेंशन कर देंगे, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री बना दिया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको हमने थीटा ले दिया है। थीटा सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है, सेक किसका होता है, कास का, और कास होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस। क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13, अब बेस हो जाएगा 12, यानी ये साइड हमारी हो जाएगी 13 और ये हो जाएगी 12। पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, ए बी क्या आ जाएगा, ए बी 5 आ जाएगा। फिर हम जो भी पूछे हम सब बता देंगे। यदि साइन थीटा कहना होगा तो हम 5/13 कह देंगे, कास थीटा कहना होगा तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज 12/13 कह देंगे, tan थीटा कहना होगा तो परपेंडिकुलर अपान बेस यानी 5/12 कह देंगे। फिर हम इनका इनवर्स भी बता देंगे, ठीक है। इसमें नोट कर लो, इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप कर, ठीक है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और जो 90 डिग्री एंगल है, तो कहता कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब हमको यहाँ ए लिखना है और यहाँ बी लिखना है, सी पे 90 डिग्री बनेगा। क्यों, एंगल ए और एंगल बी को फिक्स कर दिया उन्होंने कि ये एक्यूट एंगल है, तो थर्ड एंगल जो है वो सी होगा। तो एंगल ए बी सी हमने बना दिया। कहता है कि एक्यूट एंगल है सच दैट, इस तरीके से है कि cos A इक्वल टू cos B, क्या गिवन है बेटा, cos A इक्वल टू cos B गिवन है, cos A इक्वल टू cos B। अब हम यही जो है इसको साइड्स के रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। cos A का मतलब ये एंगल, और cos का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो होता है, क्या होता है बेटा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ए के लिए बेस है हमारा AC, तो हम लिख लेंगे AC अपान हाइपोटेन्यूज क्या बेटा, AB, और इक्वल टू cos B के लिए बेस हो जाएगा हमारा BC अपान हाइपोटेन्यूज AB। अब देखना बेटा, हमें ये गिवन था cos A इक्वल टू cos B, तो cos A इक्वल टू cos B में cos A का जो साइड्स में रेशियो बनना है, cos A का मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और इक्वल टू cos B का मतलब इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा BC अपान AC। अब इक्वेशन है बेटा, इक्वल का साइन है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर भी इक्वल होंगे। R हम इसको लिख सकते हैं R AC इक्वल टू BC। अब देखो हमने ये बता दिया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने 9th में थ्योरम में पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्या पढ़ा था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब AC के सामने एंगल B है और BC के सामने एंगल A है। यदि ये AC और BC इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल्स A और B भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल AC के सामने क्या है, B, एंगल B इक्वल टू BC के सामने कौन सा एंगल, A। शायद यही आपको प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R एंगल A इक्वल टू एंगल B। अरे ये आया कहां से बेटा, रीजन इसका लिखो, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स
आल्सो इक्वल। ठीक है, क्या थ्योरम थी बेटा कि किसी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हैं तो उन साइडों के सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया कि AC और BC इक्वल है, तो AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A भी इक्वल होंगे, तो ये प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, और ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, तो उसको नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन हमने तो लिया है 7, कहता है इफ cot A इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या बेटा, cot थीटा, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो एक तो तरीका ये है बेटा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। ठीक है, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन करते आए हैं। ठीक है, तो यहां थीटा मेंशन कर दें, cot थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, cot थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम 7 लिख दें और इसको 8 लिख दें और इसको कैलकुलेट कर लें पाइथागोरस थ्योरम से। फिर 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू लिख दें इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू लिख दें। इस तरीके इनकी cos थीटा की वैल्यू लेकर के इसको सॉल्व कर लें। एक तो तरीका ये है बेटा, और दूसरा तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्किंग करेंगे। क्या, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है। ठीक है बेटा, किस फॉर्म का है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में भी वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। न्यूमरेटर में a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा है, और डिनोमिनेटर में 1 a की जगह पे 1 है और b की जगह पे cos थीटा है। समीकरण क्या कहना चाह रहे हैं, इतना ये चाह रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सॉल्यूशन, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म का है। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं ऊपर a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इससे जस्ट पहले सेशन में हमने एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा को cos के फॉर्म में लिखना हो तो हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इधर रहने देते हैं, साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा। ये हम लोगों ने आइडेंटिटी में पहले सेशन में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में। cos अपॉन साइन होता है cot थीटा, और ये क्योंकि स्क्वायर लगा है तो ये बेटा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा की वैल्यू हमको 7/8 दे रखी है, तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा 7/8 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 49/64। ये आंसर हमारा आ गया। और cot स्क्वायर थीटा हमारा सेकंड पार्ट में भी पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी आंसर हमारा 49/64 होगा। इसको भी आप लिख सकते हो cot थीटा का होल स्क्वायर, और cot थीटा अपॉन 7, cot थीटा इक्वल 7/8 दे रखा है, तो 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/64। क्या होगा, 49/64। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये बेटा अगला क्वेश्चन दे रखा है, कहता है if 3 cot इक्वल टू 4 चेक whether this इक्वल टू दिस।
आर नॉट। मतलब यदि 3 cot A इक्वल टू 4 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर को यदि सॉल्व करते हैं और cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए को सॉल्व करते हैं तो क्या दोनों एक हैं? LHS और RHS दोनों एक है कि नहीं है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है तो cot A इक्वल टू क्या करेंगे, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4 अपान 3 हो जाएगा। और वही पुराना तरीका क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, और एक्यूट एंगल को ए लिखेंगे। अपनी सहूलियत से हम ए को यहीं लिख लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसमें 90 डिग्री हो गया। काट ए क्या होता है बेटा, क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4k डाल देते हैं, 4k और ये हो जाएगा 3k। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, थोड़ा सा हम शॉर्टकट में करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारा AC हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट होकर के 5k आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, दोनों को सम करेंगे 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर को रूट करोगे तो 5k आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, ए बी इक्वल टू 4k, ठीक है, और बी सी इक्वल टू 3k और ए सी इक्वल टू हमारा 5k आ गया। ठीक है, अब इन्हीं मेजरमेंट्स के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले LHS लेकर के चलते हैं। LHS देखते हैं क्या आता है, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 की जगह पे 1 लिख लेते हैं। tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan A को हम अलग यहां सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, tan A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3k अपॉन 4k। ठीक है, k कैंसिल हो जाएगा, तो tan A की वैल्यू आ गई 3/4। तो हम 1 माइनस tan स्क्वायर ए यानी 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर लिख लें, होल अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 या 9 अपॉन 16 आएगा। क्या आएगा, 9 अपॉन 16 होल अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। ये क्या आएगा बेटा, एलसीएम 1 आ गया, एलसीएम 16 आएगा, तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। ये देखो इसको जब हम पलटेंगे तो बेटा ये 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा 16 माइनस 9 क्या है, 7 अपॉन 25। ठीक है, LHS आया, LHS को हम यही छोड़ देते हैं। ठीक है, और RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है बेटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, RHS क्या है, RHS है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा 4k अपॉन 5k का स्क्वायर माइनस क्या, साइन स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर 3k अपॉन 5k का स्क्वायर। ठीक है, ये k कैंसिल हो जाएगा, ये 4 अपॉन 5 आया, 4 अपॉन 5 का मतलब 16 अपॉन 25 और माइनस 9 अपॉन 25। ये भी हो जाएगा क्या हमारा 7 अपॉन 25 इक्वल टू LHS। क्यों, LHS भी हमारा 7 अपॉन 25 आया था। तो ये हमने क्या पाया कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा S है। ठीक है, नोट कर लो बेटा, आगे करते हैं।
ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मन है आप करें और 10 हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 9 में हम क्या करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी। नीचे रहो। बेटा हमने यहाँ दो क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है, थोड़ा सा हम इसका फिगर एक्सप्लेन कर देते हैं। कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और 90 डिग्री जहां बनना है वहां बी लिख दो, वहां क्या लिख दो बेटा, बी लिख दो, ठीक है। ए और सी आप स्वतंत्र है, कहीं भी ले सकते हैं। कहता है कि एंड tan A इक्वल टू 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये है BC को हम ये 1 लिख लें, तो और तो बेस हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर हमारा BC 1 हो गया, और क्योंकि ये रेशियो दे रखा है तो आप ये कांस्टेंट भी डाल सकते हो, ठीक है, √3k हो गया। अब इसकी रिस्पेक्ट में हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 और 1 का सम 4 आएगा, और 4 का रूट होता है 2, ये हमारा 2k आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 2k। अब हम कुछ भी निकाल लेंगे, sin A इंटू cos C कह रहा है, तो sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1k अपॉन 2k इंटू cos C के लिए बेटा बेस हमारा 1k आएगा, 1k अपॉन 2k। ऐसे ही cos A के लिए बेस हमारा √3k आएगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k आएगा, इंटू sin C के लिए हमारा परपेंडिकुलर √3k आएगा, अपॉन 2k। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो ये आपको करना है। फिगर इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, और sin A की जगह पे sin A की वैल्यू, cos C की जगह पे cos C की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। cos A की जगह cos A की वैल्यू, sin C की जगह sin C की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोनों टर्म्स को प्लस कर लेंगे। सेकंड में माइनस कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, आपके साथ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन PQR राइट एंगल एट Q, तो एक फिगर हमने बना लिया, ठीक है, और राइट एंगल एट Q बना लिया, ठीक है। P और R आप कहीं भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप P यहां भी ले सकते थे और P यहां भी ले सकते थे, ठीक है। और क्या गिवन है बेटा, ये 90 डिग्री हो गया। PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या कर रहा है, कहता है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR इक्वल टू, ये थोड़ा सा इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम लिखेंगे लेट PR, क्या लिखेंगे बेटा, लेट PR इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां हम यदि PR इक्वल टू x रख दें तो QR हो जाएगा 25 माइनस x, देयरफॉर QR इक्वल टू 25 माइनस x, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों का सम QR और PR का सम 25 दे रखा था, और PR को हमने x से जूम कर लिया है, तो ये बेटा हमारा हो जाएगा 25 माइनस x। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 25 दे रखा है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो फ्रॉम ट्रायंगल क्या होगा, PQR PR स्क्वायर, PR ना तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर
प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर हमने यूज किया था एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या था 625, क्या था 625, और माइनस 2ab होता है ना, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स है, और प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, बी की जगह हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देखो बेटा यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर दे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या ऐसे समझ लो सेम साइन का सेम टर्म से दूसरी तरफ है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो बेटा, फिर थोड़ा सा स्पेस की कमी है। ठीक है बेटा, इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं, ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया हमारा बेटा 0, क्या हो गया देखो कहाँ है, ये हमारा LHS है, LHS में हमारा 0 आ गया, और RHS में हम सॉल्व करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा माइनस 50x, क्या हो जाएगा माइनस 50x, और 625 और प्लस 25 मिलकर के मिल जाएगा हमारा प्लस का 650, क्या हो गया बेटा 650 को इधर ट्रांसफर कर दो, या माइनस 50x को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 50x इक्वल टू 650। ठीक है, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 650 अपॉन 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1 5 1 बचा 15, 5 3 50, x हमारा हो गया कितना आ गया 13, तो हमारा हाइपोटेन्यूज हमारा 13 आ गया, तो क्या आ गया बेटा पी आर हमारा 13 आ गया, पी आर इक्वल टू 13, एंड क्या होगा क्यू आर है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13, क्यू आर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब ये हमारी तीनों साइडें आ गई, एक तो दे रखा था, दो को हमने रिलेशन से कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे जानना चाह रहा है बेटा, क्या जानना चाह रहा है साइन पी, क्या जानना चाह रहा है साइन पी, और हमसे कुछ भी पूछे हम सब बताने में समर्थ हो गए। ठीक है, साइन पी क्या कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी यहाँ है, परपेंडिकुलर हमारा ये आया, ये हमने कैलकुलेट किया था क्यू आर 12 कैलकुलेट किया था, क्यू आर अपॉन क्या है साइन है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर कैलकुलेट होकर के 13 आया है, सॉरी क्यू आर लिखना है पहले, क्यू आर हमारा कितना आया था 12 अपॉन 13। ठीक है, cos p हो जाएगा, p के लिए बेस है ये हमारा 5 अपॉन pq लिखना है, pq अपॉन pr इक्वल टू 5 अपॉन 13, और क्या जानना है tan p, कुछ भी पूछे 6 रेशियो होते हैं, 6 बताने में समर्थ है, tan p हो जाएगा हमारा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ये हमारे आंसर आ गए, साइन पी आ गया, cos p आ गया और tan p आ गया। नोट कर लो बेटा। बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू फॉल्स है, कहता है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स, और जस्टिफाई भी करो, रीजन भी बताओ। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस करने से पहले एक क्वेश्चन हमने ये देखा, इसका क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट कहता है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या कहता है कि cos A का फुल फॉर्म क्या कोसेकेंट होगा एंगल A के लिए। तो देखो फुल फॉर्म हमने क्या किया था, फुल फॉर्म नहीं बताया था, डायरेक्ट साइन कॉस और tan कोसेक और सेक और पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो हम देख लेते बेटा, साइन
साइन साइन जो हम यूज करते हैं या कॉस यूज करते हैं, टेन यूज करते हैं, कोसेक यूज करते हैं, सेक यूज करते हैं, कॉट यूज करते हैं, तो साइन का फुल फॉर्म होता है बेटा साइन, SINE। कॉस जनरली हम यूज करते हैं साठ में, और ये किस कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। टेन जिस जो हम यूज करते हैं वास्तव में क्या बेटा टेंजेंट है, टेंजेंट न लेकर के हम साठ में टेन लिखते हैं। कोसेक क्या है बेटा, जो साइन का उल्टा है कोसेक है, वो कोसेकेंट है। तो ये कोसेकेंट भी यहाँ लिखा है बेटा, ये क्या है, ये कोसेक है, कॉस नहीं है। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, कोसाइन होता है, ठीक है। सेक का सेकेंट होता है और कॉट का कोटेंजेंट होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है ये बेटा रॉन्ग है। क्यों? कॉस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, नॉट। क्यों? कोसेकेंट क्या होता है? मतलब कोसेकेंट होता है कोसेक, और ये कोसेक नहीं, ये कॉस है। तो कॉस का फुल फॉर्म होगा बेटा हमारा कोसाइन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा, ये जरूरी है। कभी कभी साइन ए, साइन कॉस, कोसाइन, टैन, टैंजेंट और कोसेक, कोसेकेंट, सेक, सेकेंड, कॉट, कोटेंजेंट की का है फुल फॉर्म। कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट है, ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। यदि कोटेंजेंट कहीं लिखा मिल जाए तो हम कंफ्यूज न हो। कोटेंजेंट का मतलब कॉट, सेकेंड का मतलब सेक, कोसेकेंड का मतलब कोसेक, टैंजेंट का मतलब टैन, कोसाइन का मतलब कॉस और साइन का मतलब साइन, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा, ये फुल फॉर्म जरूरी है। फिर हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, पहला पार्ट कहता है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, कहता है कि tan A की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होगी? ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। क्यों? क्यों? जैसे tan A क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर, अच्छा A कह रहा ना, तो A हम यहाँ बेस में डाल देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यदि हम यहाँ 3 लिख देते हैं परपेंडिकुलर को, अब बेस को 4 लिख देते हैं, तो ये 3/4 लेस देन 1 हो गया। लेकिन यदि हम 4 यहां लिख दें और 3 यहां लिख दें तो बेटा ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस केस में भी हमारी फिगर बनेगी, इसका हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा, और ये भी जस्टिफाई है, और 3/4 भी जस्टिफाई है। इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ tan इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये नोट कर लें, और इसका जस्टिफिकेशन भी जैसे हमने बताया वैसे नोट कर लें। कहता है sec A = 12/15 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। बिल्कुल हो सकता है बेटा, sec A, एक्यूट एंगल को यदि हम A लिख दें, ABC। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का इनवर्स। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखो ये थोड़ा हम गलत बोल गए, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कभी बेस से लेसर नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा बड़ी साइड होती है, तो AC नॉट लेस देन AB। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। रॉन्ग बेटा, cot A नॉट, cot A नॉट इक्वल टू cot into A। क्यों बेटा? cot A रेशियो है, cot A क्या है, एंगल A के लिए बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, तो cot A को हम cot into A नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। कहता है sin θ = 4/3
साइन थीटा इक्वल टू 4/3। फिर वही हम जज करेंगे, हम बिना देखे नहीं बताएंगे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें भी बेटा हम गलत हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग था, क्यों? कोसेकेंट जो है हमारा कोसेक का फुल फॉर्म होता है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ये भी स्टेटमेंट हमारा, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम नहीं होगी, ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। State true or false, the value of tan A is always less than 1, हमेशा 1 से कम नहीं होती है, इसमें always less than लिखा है, इसका ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Set A equal to 12/15, ये हाइपोटेन्यूज को 12 बता रहा है और बेस को 15 बता रहा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। cos का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, ये कोसेकेंट जो है कोसेक का होता है फुल फॉर्म, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। cot A प्रोडक्ट ऑफ cot इनटू A, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है क्योंकि cot A एंगल A के लिए रेशियो है। sin थीटा इक्वल टू 4/3 भी रॉन्ग है, क्यों? हाइपोटेन्यूज जो है 3 दिखा रहा है इसमें और 3 लेस है 4 से, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगली एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट डे में